रात के अंधेरे में बस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी हेड लाइटों से सड़क रोशन थी। बस में बैठे अनीस अहमद बड़ी बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। आज वो जितनी जल्दी गांव पहुंचना चाहते थे, इतनी उनको देर हो गई थी। ये बस गांव जाने वाली आखिरी बस थी, लेकिन मुसाफिरों की कमी की वजह से देर तक स्टॉप पर खड़ी रही। बस चली तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन मुसाफिरों ने उस पर भी सुकून का सांस लिया। फासला तय करके बस चलते चलते रुक गई। बस के अचानक जंगल में रुक जाने पर सब मुसाफिर एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। जब कोई मुसाफिर बस से नहीं उतरा और न कोई नया मुसाफिर बस में चढ़ा तो सब मुसाफिरों को गुस्सा आने लगा। एक बड़े मियाँ ने अपनी सीट पर से खड़े होकर कहा, क्या हुआ, ये बस क्यों रोक दी? ड्राइवर ने कहा, बड़े साहब, गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है, इसलिए बस को रोकना पड़ा। एक नौजवान बोला, अरे कहीं डाकुओं से मिले न हों और जानबूझकर बस खराब होने का बहाना बनाकर अपने साथियों का इंतजार कर रहे हो। आप खामखा क्या सराहियाँ शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि शहर से आए हुए तमाम मुसाफिर अपने घरों को पहुँच जाए। बस ड्राइवर ने मुसाफिरों को समझाने की कोशिश की कि हमारा फ़र्ज़ है कि मुसाफिरों की खिदमत करें। डाकुओं से मिलकर हमें क्या मिलेगा? फ़र्ज़ कीजिए हम उनसे मिल जाते हैं। जब रोज़ रोज़ बस लुटने लगेगी तो फिर कोई भी मुसाफिर आखिरी बस में सफ़र नहीं करेगा और हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा, ड्राइवर ने कहा। अनीस अहमद को उनके कज़न हाशिम के बेटे नदीम ने आज शाम टेलीफोन करके इतला दी थी कि हाशिम का ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी गांव पहुँचें। एक्सीडेंट की इतला मिलते ही अनीस अहमद ने 20,000 रुपये की रकम एहतियातन अपने पास रख ली थी, कहीं पैसों की ज़रूरत न पड़ जाए। हाशिम के इलाज के लिए कोई और मौका होता तो वो कभी भी रात में सफ़र न करते। अनीस अहमद 3 साल के बाद अपने गाँव जा रहे थे। हाशिम के एक्सीडेंट की इतला ने अनीस अहमद को बेचैन कर दिया था। वो जल्द से जल्द हाशिम के पास पहुंचना चाह रहे थे। गांव करीब आने पर बस ड्राइवर ने गांव के मुसाफिरों को वीरान और सुनसान सड़क पर उतार दिया और बस नवाबशाह जाने के लिए रवाना हो गई। सड़क पर अंधेरा था। वो सड़क के किनारे दरख्तों का सिलसिला दूर तक नजर आ रहा था। अरे, बस वाले ने हमें कहाँ उतार दिया? बस से उतरने पर हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा कि एक मुसाफिर बोला, लगता है बाबू साहब आप खासे दिनों बाद गांव आए हो। अनीस ने गुस्से से कहा, ये दुरुस्त है, मैं 3 साल के बाद न्यू सईदाबाद आया हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि बस वाला हमें स्टॉप पर उतारने के बजाय जंगल में उतार दे। दूसरे मुसाफिर ने वजाहत की, बात दरअसल यह है कि नेशनल हाईवे इस तरह बना दी गई है कि बड़ी गाड़ियाँ और भारी ट्रक गांव की छोटी सड़क से गुजरने के बजाय इस सड़क से निकल जाए ताकि एक्सीडेंट या ट्रैफिक जाम न हो सके। इस सड़क पर सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियां या रिक्शा चलते हैं। दिन के वक्त यहाँ रिक्शा और टांगे खड़े होते हैं ताकि मुसाफिरों को उनके घर तक पहुँचाया जा सके। बड़े गाड़ियों के खेतों के दरमियान से निकलने वाले नेशनल हाईवे से गाँव के लोगों को भी सुकून है। ये गाड़ियाँ भी तेज़ी से सफ़र करती हुई जल्द अपने मुकाम पर आसानी से पहुंच जाती है। अनीस अहमद ने पूछा, अब हम गांव किस तरह जाएंगे?